नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के जो सत्र है हमारा, इस सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य में आत्मकथा। आत्मकथा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और ये सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं। पूर्व परीक्षाओं जैसे यूपीटीसीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, यूजीसी नेट, सेट सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और सभी प्रश्न हैं यहाँ पर व्याख्या सहित दिए हुए हैं। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं आत्मकथा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न है, जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? और ये प्रश्न झारखंड टीजीटी परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, आत्मकथा। जब लेखक स्वयं लिखता है अपनी जीवनी तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं। जब लेखक किसी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जीवन का अध्ययन लिखता है तो उसे हम जीवनी कहते हैं। ये विशेष तथ्य है, याद रखना है। जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं, जबकि जीवनी किसी अन्य के द्वारा लिखी जाती है। मीराबाई का जीवन चरित्र 1883 ईस्वी कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित हिंदी की प्रथम जीवनी व अर्धकथानक 1641 ईस्वी बनारसी दासयन द्वारा लिखित हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। तो प्रथम जीवनी मीराबाई की है जो कार्तिक प्रसाद खत्री के द्वारा लिखित है, और प्रथम जीवनी जो बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी है अर्धकथानक, वह क्या है? प्रथम आत्मकथा। पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित पद्म पराग को हिंदी का प्रथम रेखाचित्र वो बाल मुकुंद गुप्त द्वारा सन 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर लिखे संस्मरण को हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? और सही अनुक्रम है डी, अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा और आज का अतीत आज की। ये प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2005 का प्रश्न है। विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। अपनी खबर 1960 ईस्वी में जो आत्मकथा लिखित है ये पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखित है। क्या भूलूं क्या याद करूं प्रथम 1969 ईस्वी, नीट का निर्माण फिर द्वितीय 1970 ईस्वी, बसेरे से दूर 1978 ईस्वी, 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। 4 भागों में लिखित है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा से तो इस प्रकार भी प्रश्न आते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो कितने भागों में प्रकाशित है। प्रकाशन वर्ष से क्रम से लगाने के लिए प्रकाशन से बहुत बार इसके प्रश्न बनते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तिरस्कृत, मोहनदास नेमिशराय, अनन्या, अन्य से अनन्या और प्रभा केतान। सभी रचनाएं यहाँ पर दी हुई हैं जिनका संगत युग्म है इस प्रकार है। तिरस्कृत 2002 ईस्वी में लिखित आत्मकथा है सूरजपाल चौहान कृत। अन्य से अनन्या 2007 प्रभा केतान। जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि। हाथ से 2005 रमणिका गुप्ता। अपने अपने पिंजरे सन 1995 ईस्वी मोहनदास नेमिशराय की आत्मकथा है, जिसमें झूठन, जिसके 2 भाग हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? नेमिशराय, माता प्रसाद, कमल भारती, सूरजपाल चौहान। ये प्रश्न यूजीसी नेट पेपर 2000 सेकेंड पेपर में सन 2013 में आया है, जून में। और आत्मकथा प्रकाशन वर्ष और आत्मकथाकार यहाँ पर दिए हुए हैं। झोपड़ी से राजभवन तक 2002 इसका प्रकाशन वर्ष है और ये माता प्रसाद जी की आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे 1995 मोहनदास नेमिशराय। तिरस्कृत सन 2002 ईस्वी सूरजपाल चौहान। संतृप्त 2006 सूरजपाल चौहान की ही ये आत्मकथा है। प्रश्न है अगला, निम्न में कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है?
बताना है कि नहीं है। नागफनी, झूठन, अपनी खबर और मुर्दहिया। यूजीसी नेट में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, अपनी खबर। पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना अपनी खबर आत्मकथा है, न कि दलित आत्मकथा। दलित आत्मकथा है नागफनी 2007, रूप नारायण सोनकर। जूठन 1997, ओम प्रकाश वाल्मीकि। मुर्दहिया सन 2010, डॉक्टर तुलसी राम। देहर भई विदेश किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण। यूजीसी नेट 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, आत्मकथा है ये। और स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद की प्रसिद्ध आत्मकथा है ये, देहर भई विदेश। सन 2005 इसमें इसका प्रकाशन वर्ष हुआ। इसमें 20 लेखिकाओं का आत्मकथ्य संकलित है। इनको 3 शीर्षक को दस्तावेज, आत्मकथांश और आत्मकाव्य में विभक्त है। इस पुस्तक का संपादन राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से किया था। देहर भई विदेश में इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है कि इस रचना में कितनी लेखिकाओं का आत्मकथा संकलित है? तो 20 लेखिकाओं का है। कौन सी रचना में? देहर भई विदेश रचना में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी आत्मकथाओं के साथ सुमेलित कीजिए। शिव पूजन सहाय, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन और पांडे बेचन शर्मा उग्र। 10 द्वार से सोपान तक, मेरा जीवन, अपनी खबर, राख की लपटें, राख से लपटें, 60 वर्ष एक रेखांकन। और यहाँ पर सही युग्म दिया है इनका। आत्मकथाओं का क्रम योग, प्रकाशन वर्ष, आत्मकथा और आत्मकथा का तीनों यहाँ पर दिए हुए हैं। मेरा जीवन, जिसका प्रकाशन वर्ष 1985 ईस्वी में हुआ और ये शिव पूजन सहाय की आत्मकथा है। 60 वर्ष एक रेखांकन 1960, सुमित्रा नंदन पंत। 10 द्वार से सोपान तक 1985, हरिवंश राय बच्चन। अपनी खबर 1960, पांडे बेचन शर्मा उग्र। और राख की लपटें, जिसका प्रकाशन वर्ष अज्ञात है और ये पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा लिखित है। प्रश्न है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2004 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, यशपाल। सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है जो 3 खंडों में है, क्रमशः 1951, 1952 और 1955 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई। यशपाल साहित्यकार होने के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। तो यहाँ से एक विशेष प्रश्न बना कि कौन सा लेखक या रचनाकार साहित्यकार होने के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी है? तो वो कौन है? यशपाल। अगला प्रश्न है, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2009 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, मोहनदास नेमिष-राय ने लिखी है, जिसका शीर्षक है अपने अपने पिंजरे। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नेमिष-राय ने लिखी। इनकी कथा का नाम है अपने अपने पिंजरे, जिसका प्रकाशन 2 भागों में 1995 ईस्वी में हुआ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन, सिंहावलोकन यशपाल, नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन, बसेरे से दूर अज्ञेय। केवल बताना है कौन सा जोड़ा इसमें सुमेलित है। तो नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन, यह इसमें सुमेलित है। सुमेलित नहीं बताना है, नहीं पर ध्यान नहीं दिया हमने, नहीं। तो मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखित है। सिंहावलोकन यशपाल, ये वाली बिल्कुल हरिवंश राय बच्चन। बसेरे से दूर भी हरिवंश राय बच्चन की ही आत्मकथा है। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? राही मासूम रजा, फणीशनाथ रेणु, जोश मलिहाबादी, सुमित्रा नंदन पंत। और ये प्रश्न जो आया है दिल्ली केवी पीजीटी परीक्षा 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, जोश मलिहाबादी। यादों की बारात जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। यह सन 1972 ईस्वी में मूलतः उर्दू भाषा में लिखित है। इसका हिंदी रूपांतरण भी इसी शीर्षक से हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है? अर्धकथा, निज वृतांत, नाच्यो बहुत गोपाल,
मेरी आत्म कहानी, ये प्रश्न जीआईसी पीजीटी परीक्षा 2015 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है श्री नाचो बहुत गोपाल। ये आत्मकथा नहीं है। बनारसी दास चतुर्वेदी की जो आत्मकथा है वो अर्धकथानक है। अर्धकथा। अंबिका दत्त व्यास निज वृतांत, ये भी आत्मकथा है। अमृतलाल नागर नाचो बहुत गोपाल, ये क्या है? इनका उपन्यास है। श्याम सुंदर दास ने मेरी आत्मकहानी, यह भी रचना है जो आत्मकथा है। अगला प्रश्न है गालिब, छोटी शराब, इनमें से किसकी आत्मकथा है? मुद्रा राक्षस, कमलेश्वर, मोहन राकेश और रविंद्र कालिया। ये प्रश्न जीआईसी पीजीटी परीक्षा 2015 का ही प्रश्न है और सही उत्तर है डी, रविंद्र कालिया की आत्मकथा है गालिब छोटी शराब शीर्षक से। जबकि कमलेश्वर की आत्मकथा 3 भागों में है, जो मैंने जिया 1992, यादों का चेहरा 1997, जलती हुई नदी सन 1999 ईस्वी। अगला प्रश्न है रसीदी टिकट, इनमें से किसकी आत्मकथा है? एनबीएस पीजीटी 2014 में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, अमृता प्रीतम। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। यह पंजाबी की लोकप्रिय लेखिका हैं। रसीदी टिकट मूलतः पंजाबी में रचित हैं, जिनकी रचनाओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। जो प्रश्न है इसमें, ये प्रश्न नेट का प्रश्न है, यूजीसी नेट में 2017 में प्रश्न आया है। अपनी अपनी खबर 1960 पांडेय बेचन शर्मा उग्र, नीट का निर्माण 1970 हरिवंश राय बच्चन, जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि और शिकंजे का दर्द सुशीला टागभोरे 2011। तो इस समय जो वर्तमान में है ये बहुत प्रचलित है, सुशीला टागभोरे की आत्मकथा शिकंजे का दर्द, इससे बहुत प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? ये प्रश्न यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, मोहनदास नेमिष-राय। अपने अपने पिंजरे दलित लेखक मोहनदास नेमिष-राय की आत्मकथा है। सन 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अपने अपने पिंजरे 2 भागों में विभाजित हिंदी की पहली आत्मकथा है। तो याद रखना है कौन सी है? पहली, अपने अपने पिंजरे। इनकी प्रतिनिधि रचनाएं हैं रात में डूबा लोकतंत्र और वे, राजा की सवारी आ रही है। मणिकर्णिका जो आत्मकथा है, बताना है किसकी है? कमल भारती, मोहन नेमिष-राय, जयप्रकाश करदम और तुलसीराम। ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, तुलसीराम की आत्मकथा है मणिकर्णिका शीर्षक से। मणिकर्णिका दलित साहित्यकार तुलसीराम की आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा 2 भागों में विभाजित है। पहले जो मुर्दहिया 2010 में प्रकाशित हुई और ये प्रथम भाग है। दूसरा है मणिकर्णिका 2013 दूसरा भाग। तो पहला शीर्षक मुर्दहिया, दूसरा है मणिकर्णिका, दोनों ही डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा हैं। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिष-राय की तथा जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है झोपड़ी से राजभवन तक, शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे और जूठन। ये प्रश्न जो आया है हिमाचल प्रदेश पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नेमिष-राय कृत। ये हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है। विशेष ध्यान दें, प्रथम दलित आत्मकथा मोहनदास नेमिष-राय कृत अपने अपने पिंजरे, इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी में हुआ। 55 नहीं, सॉरी 95। हिंदी की दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे का प्रकाशन 1995 है। इसके लेखक मोहनदास नेमिष-राय हैं। माता प्रसाद की जो आत्मकथा है झोपड़ी से राजभवन तक 2002, सुशीला टागभोरे शिकंजे का दर्द 2011, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है जूठन 1997। तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? केवीएस पीजीटी हिंदी 2016 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है इसमें डी, सूरजपाल चौहान। तिरस्कृत समय है 2002, सूरजपाल सिंह चौहान की आत्मकथा। मेरी पत्नी और भेड़िया 2009, डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर धर्मवीर। मुर्दहिया 2010, तुलसीराम, जूठन 97, ओम प्रकाश वाल्मीकि।
निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? अपने अपने पिंजरे बताना है कौन कौन सी हैं, और सही उत्तर है इसमें बी कि फर्स्ट और थर्ड, अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िया। अपने अपने पिंजरे जो रचना है ये मोहनदास नेमिशराय की प्रथम दलित आत्मकथा है। मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर दोनों आत्मकथाएं दलित आत्मकथाएं हैं। जबकि मुड़मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की गर्दिश के दिन कमलेश्वर की आत्मकथा है, पर ये दोनों ही दलित आत्मकथा नहीं है। तो विशेषकर दलित आत्मकथा से भी प्रश्न आते हैं। आज के सत्र में इतना ही, आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।